एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि फेट और माइन गालिया की तरफ जा रहे होते हैं। तभी फेट कहता है, एरन ने हमें इतना सारा खाना दिया था, पर फिर भी तुमने सब खा लिया। तुम्हारी स्किल सच में ग्रोथ है या फिर ग्लटनी है? यह सुनकर माइन उसे खाने के लिए देती है और कहती है, तुम एक अच्छे बच्चे हो। ऐसा कहकर वो उसके गोद में सो जाती है। तभी फेट को एक फ्लैशबैक याद आता है, जब माइन ने कहा था कि मैं एक फैंटम हूँ और मुझे मरने की इजाज़त नहीं है। इस बारे में फेट ग्रीड से पूछता है, लेकिन ग्रीड बताता है कि तुम बस इसके साथ सफ़र करते रहो, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम रॉक्सी और उसके साथियों को देखते हैं। वो बारबाडोस की राजधानी तक पहुंच गए होते हैं। तभी उनके सामने एरन आते हैं और एरन को उन साथियों में से एक पहचान लेता है, इसलिए वो उसके सामने अपना सर झुकाता है। तभी एरन कहते हैं, बहुत दिनों बाद मिले रॉक्सी। ये सुनकर रॉक्सी हैरान हो जाती है। उसे नहीं समझ में आता कि एरन उसे कैसे पहचानते हैं। तभी एरन बताते हैं कि वो और उसके डैड बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हीं ने उसका नाम रॉक्सी रखा था। ये सुनकर रॉक्सी और ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी समय एरन कहते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने लड़ना क्यों छोड़ दिया। अब मेरे पास लड़ने की कोई वजह ही नहीं बची। ये सुनकर रॉक्सी कहती है, पर मैंने तो सुना था आपने उस लिच लॉर्ड को मारकर अपना बदला ले लिया है। इसमें एरन कहते हैं, उस लिच लॉर्ड को मैंने अकेले नहीं हराया, मेरा साथ किसी ने दिया था। ये सुनकर रॉक्सी कहती है, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? मुझे अपनी राजधानी में जानकारी पहुंचानी है। पर एरन कुछ नहीं बताते, क्योंकि फेट ने उन्हें मना किया होता है उसके बारे में कुछ भी बताने से। रॉक्सी इस बात को समझ जाती है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वापस जाने लगती है। उसे देखकर एरन कहते हैं, तुम गालियां जा रही हो ना? यह सुनकर रॉक्सी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अभी तक ये नहीं बताया था कि वो गालियां जा रही है। यह सुनकर एरन कहते हैं कि इस उम्र में इस जगह पर आना, इसका बस एक ही मतलब हो सकता है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये कहीं उन फ्लेरिस की हरकत तो नहीं है तुम्हें यहाँ भेजने की। यह सुनकर रॉक्सी बताती है कि ऐसा नहीं है। मेरे डैड के मरने के बाद अब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबकी मदद कर सकूं। ये सुनकर एरन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए वो कहते हैं, ठीक है तुम गालियाँ चल जाना, पर उससे पहले मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। इस चीज़ के लिए रॉक्सी भी मान जाती है और फिर ये दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं। रॉक्सी एक होली नाइट होती है, इसलिए उसके शॉट स्किल्स थोड़े अच्छे होते हैं, जिस वजह से एरन खुश हो जाते हैं और फिर ये दोनों अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम फेट और माइन को देखते हैं। वो गालियाँ आ चुके होते हैं और माइन फेट को एक ऐसी जगह लाती है जहाँ पर एक बड़ा सा ककून होता है। उस ककून को देखकर ग्रेट फेट को समझाता है कि ये किमेरा है, एक बायोलॉजिकल मॉन्स्टर। पहले के समय में गालिया के सैनिक इसका इस्तेमाल करते थे। वो सब एक वेसल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को डाल देते थे और एक अल्टीमेट बायोलॉजिकल मॉन्स्टर बनाते थे। लेकिन इसे तो गालिया के साथ बहुत पहले ही तबाह हो जाना चाहिए था, पर लगता है एक बच गया। तभी माइन कहती है, अब तुम्हें मेरा कष्ट चुकाना होगा, इसे मार कर। फेट को समझ नहीं आता कि माइन ऐसा क्यों कह रही है। तभी माइन बताती है कि इस किमेरा का शरीर तो तबाह किया जा सकता है, पर इसकी आत्मा को जब तक मारा ना जाए तब तक ये मर नहीं सकती। ये सुनकर फेट को समझ आ जाता है कि उसे ग्लटनी स्किल की मदद से इसकी आत्मा को खाना होगा। तभी माइन एक जोर की छलांग मारती है और उस ककून को काट देती है और उसके अंदर से किमेरा निकल आता है। उसे देखकर फेट कहता है, ये तो एक लड़की है और अगर मैंने इसकी आत्मा को खा लिया तो ये जिंदगी भर नर्क में तड़पते रहेगी और मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर माइन उसे समझाती है कि इसकी शक्ल पे मत जाओ, इसने बहुत से लोगों को मारा है। तभी कि मेरा अपना एक हमला करता है, जिस वजह से इनकी तरफ लावा बढ़ने लगता है। ये देखकर माइन अपना हमला करती है, जिस वजह से वो लावा वापस किमेरा के ऊपर चला जाता है, पर इस वजह से किमेरा को ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये देखकर माइन कहती है, मैं इधर से हमला करती हूँ, तुम इसके पीछे से हमला करो। ये सुनकर फेट वहां से चला जाता है
और माइन हमला करके उसका हाथ तोड़ देती है। और इधर फेट भी अपने तीर की मदद से उसे पत्थर का बना देता है। और ये देखकर फेट बहुत खुश होता है, पर ग्रीड उसे समझाता है कि ज्यादा खुश मत हो। तभी हम देखते हैं कि वो पत्थर बना हुआ पेड़ वापस ठीक हो जाता है। तभी ग्रीड बताता है कि किमेरा के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो मरते दम तक लड़ सकता है, और वो अपने शरीर को जितनी बार चाहे उतनी बार ठीक कर सकता है। तभी माइन दोबारा उस पर हमला करती है, और ये देख कर के मेरा बहुत जोर से चिल्लाती है। पेट को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी माइन बताती है कि ये बदलने वाली है। फिर हम देखते हैं कि उसके पंख निकल आते हैं। ये देख कर के माइन फेट को पीछे ही रहने को कहती है। इस चीज की वजह से फेट को रॉक्सी की याद आ जाती है, और वो कहता है, क्या मुझे फिर से बचाया जा रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं लेडी रॉक्सी की मदद कैसे करूंगा? मुझे ताकतवर होना होगा। ऐसा कहकर वो एक जोर का पावर अप करता है और अपनी रेड आई एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर माइन कहती है, बस ग्लटनी स्किल को अपने ऊपर हावी मत होने देना। तभी वो कैमेराइन पर हमला करता है, पर ये उसके हमले से बच जाते हैं और कूद कर ऊपर चले जाते हैं। तभी फेट ग्रिड को बदलता है और उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से कैमेरा के अटैक भी पत्थर के बन जाते हैं और वो खुद भी पत्थर का बन जाता है। ये देखकर ग्रिड कहता है, उसके ठीक होने से पहले उसे जल्दी से खत्म करो। पर तभी कि मेरा अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है। फेट उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं तोड़ पाता। तभी ग्रिड उसे समझाता है कि उसकी कमजोर जगह पर वार करो। फेट ऐसा ही करता है, जिस वजह से वो शील्ड भी टूट जाता है और उस किमेरा को चोट भी लग जाती है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो पूरी तेजी से ऊपर की ओर जाता है। जल्दी से मेरे हथियार पर बैठो, मैं तुम्हें ऊपर उछालूंगी। ये सुनकर फेट माइन के हथियार पर बैठ जाता है और माइन पूरी ताकत से उसे उछालती है। तभी फेट ग्रिड को लेवल 2 में बदल देता है और उस पर हमला करने जाता है। पर किमेरा इस बार अपने और फेट के चारों ओर एक शील्ड बनाता है और फायर रिलीज करने लगता है। वो फेट को और खुद को एक साथ खत्म करना चाहती है, पर फेट उससे पहले ही उसे मार देता है। पर तभी अचानक से फेट को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसी फ्लैशबैक में फेट माइन और उस कैमरा वाली लड़की को देखता है और हैरान हो जाता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो पूरी तरह से पत्थर बन चुकी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, माइन उसके कब्र के पास खड़ी रहती है। तभी फेट पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानती थी? इसमें माइन कहती है, मुझे ठीक से तो कुछ याद नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि जो भी किमेरा बन जाता है उसे मारना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत से मासूम लोगों को मार देता है। ये सुनकर फेट भी कहता है, जिस दिन मैं बेकाबू हो गया उस दिन तुम मुझे भी मार देना। ये सुनकर माइन थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फेट को गले लगाती है और कहती है, जिस दिन ऐसा आया मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है। माइन कहती है, तुम एक बेवकूफ हो जो ऐसी जगह में लेवल अप करता है। फेट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे स्टेट बढ़ाने चलोगी? इसमें माइन कहती है, ठीक है, बस मुझे सोने के सिक्के दे देना। तभी सीन शिफ्ट होता है। फेट बेबीलोन में आ जाता है, वो शहर जहाँ बड़े बड़े दीवारें बनी है गालिया के मॉन्स्टर से बचने के लिए। हम देखते हैं कि फेट गलत रास्ते पर जा रहा है, इसलिए ग्रिड उसे सही रास्ता बताता है। फेट को समझ नहीं आता कि ग्रिड को इस जगह के बारे में कैसे पता। तभी ग्रिड बताता है कि इससे पहले जो मेरा पार्टनर था मैं उसके साथ यहाँ आया था, और वो ये भी बताता है कि वो अमर है क्योंकि डेडली सिंस के हथियारों को तबाह नहीं किया जा सकता। तभी हम देखते हैं कि वो शहर के अंदर आ चुका है और यहाँ पर खाने के दाम 5 गुना ज्यादा है, इसलिए वो बिना कुछ खरीदे वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक होली नाइट रास्ता खाली कर रहा होता है, क्योंकि वहां पर लेडी रॉक्सी और उसके साथी आ जाते हैं। ये देखकर फेट अपना मास्क पहन लेता है। तभी उसके पीछे एक लड़की अपने मन में कहती है, लेडी रॉक्सी तुम अब मरने वाली हो। और ये चीज फेट सुन लेता है, पर उसे लगता है कि ये उसका वहम है। तभी हम दोबारा उस लड़की को देखते हैं और वो यही कहती है कि
तुम जल्दी ही मरने वाली हो लेडी रॉक्सी। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।